कैसे हो आप सब मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा रहे हैं, यानी कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें वैद्युत ध्रुव क्या होता है? वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश परिमाण में तो समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत हों और एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इसकी निरक्षीय स्थिति क्या होता है? यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर दिशा, कौन सी में? ऊर्ध्वाधर दिशा में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करें, तो ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति जो होती है उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। माना O से P तक की ये दूरी जो है वो है R। कितनी है? R। अब इसमें -q और +q दो आवेश है। +q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जाएगी वो जाएगी आगे, यानी कि यहाँ जाएगी E1 और -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 यानी कि E2 और इनकी जो परिणामी जो तीव्रता होगी वो थीटा कोण में कितनी होगी? E होगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल E1 प्लस E2 cos थीटा, यानी कि हमें E1 और E2 की वैल्यू चाहिए और cos थीटा। तो ये दूरी जो टोटल है वो है 2n, तो ये कितनी होगी? n। कितनी होगी? n। इसी प्रकार इधर भी कितनी होगी? n। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो दो दूरियां ज्ञात करनी होगी, एक होगी PB और एक दूरी चाहिए हमें PA। तो PA भी ज्ञात करना, तो हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है POB। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज POB में PT प्रवृत्त यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं? बराबर। तो ये समकोण का मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? तो इसमें जो ये जानी भुजाएं सब बोलते हैं कर्ण, और ये होती है लंब और ये होती है अधा। तो कर्ण कितनी होगी तुम्हारे पास? PB यानी कि PB का वर्ग इसके अन्य दो भुजा कौन सी हमारे पास? PO और OP के वर्ग के योग की क्या होती है? बराबर। PO प्लस OP के वर्ग के योग के बराबर होती है, इसे बोलते हैं पेटी परिमेय। तो PB तो PB है, PB का वर्ग स्क्वायर यानी कि PO की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? R। तो इसमें हम कितना करेंगे? R प्लस OP की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? L। तो OP की जगह आ गया L का स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो PB इक्वल आ जाएगा √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसी प्रकार हम कौन सी भुजा निकालेंगे? AP। लेकिन त्रिभुज ये इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। कारण क्या है? इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें भी क्या है? 90 डिग्री। तब हम इधर समकोण त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा भी इतनी ही आएगी जितनी PB आएगी। इसी प्रकार तो कौन सी भुजा निकल जाएगी? AP। तो AP भी आपके पास कितनी आ जाएगी? AP आ जाएगी आपके पास √R² प्लस L स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों भुजा निकल गई। तो हम +q और -q के से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। +q से जब निकालेंगे तो दूरी लेंगे हम PB। कितने लेंगे? PB। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आगे यानी कि E1 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सभी को फार्मूला पता है क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4
पीवी का वर्ग। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसे आपके सोल्व करते हैं जरा, तो ध्यान से देखो, ले लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वो आएगी E2। जब हम माइनस से लेंगे, माइनस से दूरी क्या जाएगी AP, क्या जाएगी AP, यानी कि 1/4πε0 Q/R। अब दूरी चेंज होगी, जब माइनस से लेंगे तो माइनस से दूरी क्या होगी AP का वर्ग, AP का वर्ग। परंतु PV और AP दोनों के आपस में बराबर है, तो PV की जगह हम क्या रख सकते हैं AP, या AP की जगह क्या रख सकते हैं PV, यानी कि परंतु PV बराबर है किसके AP के। चलो आज AP की जगह कितना रखते हैं हम BP, E2 तो E2 है 1/4πε0 Q अपॉन AP की जगह कितना आ जाएगा BP का वर्ग। समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब आगे देखो, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इससे पता लगता है E1 किसके बराबर होगा E2 के। देख लो 1/4πε0 Q अपॉन PV स्क्वायर सेम आ गया, तो ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि इसका मतलब क्या E1 किसके बराबर होगा E2 के। अब हम यहाँ लिखेंगे E1 इक्वल E2। तब अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे इसे, नेक्स्ट आगे बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो है E बराबर E1 + E2 cos थीटा। तो जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो परिणामी जो तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की वो आएगी E, और E किसके बराबर होगी E1 + E2 cos थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे E1 + E2 cos थीटा। अब E तो E है, E1 भी E1 है, E2 की जगह हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं E1, क्योंकि आपस में बराबर है, तो E1 की जगह आ गया E2 की जगह आ गया E1, बाहर कितना है cos थीटा। E1 यानी कि 2E1, ये हो गया 2E1 इंटू cos थीटा। अब हमारे पास cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया हमारे पास L, आधार कितना आ गया L, तो cos थीटा की जगह आ गया आधार हो गया L बटे क्या होता है कर्ण। कर्ण कोई सी भी जाने, ये भी कर्ण है, ये भी क्या है कर्ण है, तो मैं ले लेता हूँ PB, कितना ले लेता हूँ PB, तो ये आ गया आधार बटे कर्ण L की L अपॉन PB। तो अब आप वैल्यू रखते हैं, 2 तो 2 है, E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E1 की हमारे पास वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन PV का स्क्वायर, तो इसकी जगह आ गया हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन PV का स्क्वायर इनटू L अपॉन कितना PV। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास 1/4πε0 2QL, ऊपर आ गया 2QL अपॉन PV का स्क्वायर। PV का स्क्वायर अभी हमने शुरू में निकाला था, तो PV का जो स्क्वायर आया था वो आया था हमारे पास R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और ऊपर हमने PV का वैल्यू निकाला था, PV की जो वैल्यू आई थी वो आई थी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी ऊपर देखना, शुरू में हमने पाइथागोरस प्रमेय से PV की वैल्यू निकाली थी, PV स्क्वायर का जो वैल्यू आया था ऊपर वो आया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और PV की जो वैल्यू आई थी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे क्या होगा 1/4πε0 2QL, 2QL को बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किससे प्रतीक करते हैं P से, तो 2QL की जगह आ गया P अपॉन कितना है तुम्हारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कितना R स्क्वायर प्लस
स्क्वायर। इसके बाद आगे क्या होगा जब ध्यान से देखना, नेक्स्ट आगे देखना, तो इसमें क्या करेंगे हम, आर जो है आर ग्रेटर देन एल, तो हम क्या करेंगे इसमें, आर जो है बहुत बड़ी दूरी है एल से, तो इसलिए इसमें एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, चलो एल स्क्वायर को जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P। अब हम एल स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो कितना बच गया, आर स्क्वायर इनटू अंडर रूट में हमारे पास एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो कितना बच गया, आर स्क्वायर। तो अब आप इसे सोल्व करते हैं, ई तो ई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू P अपॉन आर स्क्वायर को छोड़ दो तो कितना बच गया, आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर के अगर हम आर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, आर क्यूब। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, और जो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।